गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के ब्लॉग में मैं कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आप सब जानते हैं कि आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हम लोगों के ज़माने में इतना कुछ नहीं होता था और आजकल बच्चों को बहुत कुछ बनाना सिखाया जाता है। तो हाँ, ये है हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, क्योंकि इन्हीं में से कल को कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई ना कोई इन्हीं में से हमारे देश को भी संभालने वाला कोई तो होगा। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। मैं आई हूँ स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में, जहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये वाटर साइकिल का था, जिसमें बताया गया था कि जब सूर्य की गर्मी से पानी समुद्र से वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है तो वो बादलों में जा कर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके घर्षण की वजह से बूंदें बनकर धरती पे बरस जाता है और फिर से नदियों में और समुद्रों में कलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों ने एयर पोल्यूशन का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके ज़रिए उन्होंने समझाया कि आजकल हमारे देश में जितनी ही ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह बन रही हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रही हैं, दूषित कर रही हैं। तो बस इन्होंने यही मैसेज दिया है कि अगर हो सके तो हमें इन सब चीज़ों को किसी ना किसी अच्छे तरीके से रिप्लेस करना चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। ये 5th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो सब चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है बेल वाटर साइकिल के बारे में बताया था। पहले हम जब रस्सी को बाल्टी से बांध के पानी खींचते थे उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था, लेकिन अब जो ये व्हील के ऊपर रस्सी डाल करके उसे खींचा जाता है, रोल किया जाता है, तो उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। तो वही है कि टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ती जाती है उतनी सुविधाएँ हमारे लिए हो जाती है। और यहाँ पर ये विंड मिल बनाया गया था जिससे बिजली जनरेट होती है और इसे पहाड़ी इलाकों में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक करना तो बनता है। और जो एक्सप्लेन कर रहा था ये हमारे सामने वाले घर में ही रहता है। और यहाँ पे बच्चों ने बनाया था जो आज के ज़्यादातर घरों में यूज होता है, जहाँ पे पानी जैसे टंकी में फुल हो जाता है तो अलार्म बजने लगता है और हमें पता चल जाता है, तो हम मोटर का स्विच बंद कर देते हैं। और हाँ, यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा वेस्ट रिसाइकलिंग और जो भी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट ने भी कितने सारी चीज़ें हमारे लिए फैसिलिटी की है कि कचरे की गाड़ी हमारे घर के सामने आती है कचरा लेने के लिए, ताकि हम इधर उधर ना फेंकें और गंदगी ना फैलाएं। तो साफ़ सफाई का ध्यान भी रखा जाता है इस तरीके से, और जो कचरा रिसाइकिल करने वाला होता है वो वहाँ पे जाके रिसाइकिल भी हो जाता है। तो बच्चों ने वही चीज़ समझाने की कोशिश की थी यहाँ, और मुझे इनका प्रोजेक्ट भी बहुत ही बढ़िया लगा। तो अब यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट था हमारे अर्थ, मून और सन के बारे में। जैसे कि मून पृथ्वी के चक्कर लगाता है और सन एक जगह पे स्थिर रहता है, और पृथ्वी घूमती है, हमारा जो मून है वो घूमता है। तो वो जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वो सारे प्रोसेस इसके ज़रिए बच्चों ने हमें समझाए कि किस तरह से चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। उन्होंने इसके ऊपर ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था और ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बच्चों ने इनमें ना कुछ छोटे छोटे गैजेट्स यूज़ किए थे, जिससे ही हमारी अर्थ है वो इस तरह से मूव कर रही थी और अर्थ के साथ हमारा जो है मून भी राउंड चक्कर लगा रहा था। तो उन्होंने इसके ज़रिए हमें ये प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि इस तरह से मून और अर्थ जो है रोटेट करते हैं सर्कल में, और जब मून सन के सामने आता है तो क्या होता है, कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण होता है, उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट छोटा या बड़ा नहीं था, बच्चों की मेहनत बड़ी है। आ जाओ, आपने बनाया है ना, तो आप भी आओ साथ में। हाँ, सब साथ में खड़े। तनिष्क आप थोड़ा इधर आ जाओ।
ओके, हो गया। ये बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया इसे देखने में। ये आप लोगों ने बनाया ना खुद से? बहुत 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 बढ़िया, बहुत। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली जो गर्ल्स ने बनाई थी, ट्रायंगलोस्कोप आई थिंक वो था। उसमें ना जैसे रोटेट कर रहे थे तो अंदर कुछ उन्होंने जॉइंट करके लगाए हुए थे छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे रोटेट कर रहे थे तो वो अलग अलग शेप ले रहे थे, पैटर्न बन रहे थे उससे अलग अलग। तो आप मुझे बताइएगा उसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ उन्होंने समझाया था विलेज लाइफ और सिटी लाइफ के बारे में, जहाँ पे मतलब कि ये बताया था कि आजकल सिटी लाइफ कैसी हो गई है और विलेज लाइफ उससे ज़्यादा बेटर क्यों है। और यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन के बारे में समझाया था इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। और यहाँ बच्चों ने बनाया हुआ था चंद्रयान, जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले मून पे इसरो ने चंद्रयान भेजा था, और वही मॉडल बच्चों ने यहाँ पे बनाया। और मुझे ये देख कर के बहुत अच्छा लगा। सर ये लेबर एंड मेटल सिक्योरिटी सिस्टम है। ये प्रोटेक्टेबल सिस्टम है बिल्कुल, जैसे हम इसको घर में भी यूज़ करते हैं। ये बैटल लोड वाला सिस्टम है जो कि किसान यूज़ करते हैं अपने खेत में। मतलब जैसे भी कोई मतलब इसको इसके संपर्क में कोई भी आता है, जैसे इधर है, जैसे ये जब तक बज रहा है तो हम सिक्योर, जैसे कोई गाय आ रही है, कोई क्रॉस करता है इसको, तो ये आवाज़ बंद करता है, तो किसान को संपर्क अलर्ट मिल जाता है कि हाँ अब कोई आ रहा है। यहाँ पे बच्चों ने लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम वाला प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें एक बाउंड्री के चारों तरफ वायर लगी होती है और उस वायर पे कुछ भी चीज़ मतलब टच होती है तो अलार्म साउंड करता है। मतलब हमें पता चल जाता है कि कोई वहाँ पे है या कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल रियल मटेरियल मैम, इसमें हमने ना कोई बाहर से सामान नहीं लाए हैं, हमने बिल्कुल घर में बनाया है, बिल्कुल नेचुरल है। ओके, इसमें क्ले का यूज़ किया है? यस मैम। फेविक्रिल जो या मैम उसको क्ले से थोड़ा। ओके। इन बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए हमें समझाया नेचर और अपने एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, इसमें बेकिंग सोडा, विनेगर, फूड कलर इनो। हाँ। और ये किस चीज़ से बनाया है? मैं पैरेंट की बोतल ली, उसके ऊपर का हिस्सा काटा और उसको चिपकाया, फिर मैं वहाँ से टेप लगाया, फिर बाहर से टेप लगाया और मैं कलर कर दिया। फूड को मैं इस हिस्से में चिपकाया और फिर मैं अपने पास यूज़ किया। ओके, बहुत अच्छा है। हमने घर पे ट्राई किया था ना गन्नू, हमने मिट्टी से बनाया था वॉल्केनो, और उसके अंदर हमने हाँ वही बेकिंग सोडा और विनेगर और फूड कलर। बहुत अच्छा। वाह, देखो गन्नू, जैसे एयर अंदर गई, लंग्स हमारे ब्लो कर रहे हैं ना? देखो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है, देखो। ठीक है, मेरे चैनल देखना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? हाँ, गुड मॉर्निंग। ये पेरिस्कोप है, ये सबमरीन होता है ना, हाँ। तो यूज़ आता है। ये एक साथ में होता है कि सब बाहर होता है, तो बाहर से देख सकते हैं। ओके, आप चेक करें। वाह, अच्छा है गन्नू, देखो दिख रहा है ना वहाँ का। मुझे ये पेरिस्कोप भी बहुत ही अच्छा लगा, जिसे सबमरीन में यूज़ किया जाता है समुद्र में, ताकि हमें पता चल जाए कोई हमारे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है तो हमें पहले ही नीचे से पता चल जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हमें बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ केमिकल्स जो है रिलीज़ करती हैं, वो पानी में मिक्स होता है और उस पानी को हम पी करके बीमार होते हैं। मतलब कि हमारी लाइफ में नेचर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है वो ये समझाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें। और ये है हमारा सन, ये मरकरी है, ये वीनस है, नहीं हाँ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और जो सन है ये तो अभी येलो दिख रहा है, लेकिन ना अभी ये हमने ग्रीन पता है किसके किया, क्योंकि इसका रियलिटी में कलर वाइट होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ये हमें येलो दिखता है, क्योंकि अभी हमारा इस टाइम पे एटमॉस्फेयर बहुत पॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूटेड हो चुका है। वाह, देखो खींच रहा है। सारा कचरा यहीं पर है।
यहाँ पे बच्चों ने कुछ गैजेट्स का यूज़ करके वैक्यूम क्लीनर बनाया था और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसको घर पे भी बनाया जा सकता है और मतलब काफ़ी बाज़ार से हम महंगे महंगे वैक्यूम क्लीनर्स लाते हैं, घर में हम अपने बजट के अंदर इसे बना सकते हैं। तो जो वाटर साइकिल वाला प्रोजेक्ट आपने सबसे पहले देखा था वो मेरे बेटे की 4th क्लास का था, जिसमें मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया।